हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। और आज वो प्रैक्टिस सेट भी साथ में, हम उसको प्रैक्टिस सेट भी आप कह सकते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हो। तो लोगों तो आप लोग देख ही रहे हो कि आज हम क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेफिक्र होकर रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और सबसे मेन बात है ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इनको स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट को एक बार चेक करें, वहाँ पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने साथ में डिस्कस किए हैं। और आज उन सबको मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। और हाँ, सबसे जो मेन खास बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्लास 12th का जो हमारे बैच स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो रखा है, कुछ वीडियोस बहुत सारे आ चुकी है, ऑलमोस्ट 2 चैप्टर भी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। कल से हमारा जो आएगा वो कैलकुलस स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। पूरी 12th की सेकंड बुक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो पूरी कैलकुलस की सीरीज़ रहेगी जो ऑलमोस्ट 1 मंथ की रहेगी। और उसमें 1 मंथ हम पूरा कैलकुलस खत्म कर देंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसी तरीके से हम 10th की क्या करेंगे, कंटिन्यूस वीडियोस लेके आ रहे हैं। और हाफेली से पहले पहले हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आज बिना टाइम को गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि स्क्रीन की क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, k एंड 1, 0 इज 5। मतलब सबसे पहले जितना क्वेश्चन पढ़ा है उसको लिख दो। आपने क्या किया, उसने कहा कि एक कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है, और कह रहा है आपका कि जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 है। टोटल जो डिस्टेंस कह रहा है ना वो कितनी है आपकी, 5 है। तो मैंने 5 यहाँ पे मान के चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। इज दैट क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास, जो पॉइंट्स उसने दे रखे हैं दैट इज 4, k 4, k 4, k। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है दैट इज 1, 0 1, 0। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या पॉसिबल वैल्यू रहेगी k की। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखे हैं, लाइन भी दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखा है, 5 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका कितना है, 5 यूनिट्स है। अब देखो भैया, डिस्टेंस फार्मूला की अगर बात करें तो क्या होता है भैया, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, तो यू नो वेरी वेल डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है किसी भी लाइन की डिस्टेंस निकालने के लिए। यदि 2 पॉइंट्स आपके बीच पास दे रखे हैं उनके बीच का पॉइंट निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो भैया वैल्यू पुट करते हैं। डी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 5, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। रूट ऑफ, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4, यानी कि आपका 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है, 0 माइनस के, 0 माइनस के होल स्क्वायर। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट जब हटेगा तो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ आपका 25 हो जाएगा। कैसा होगा कुछ बच्चों को नहीं पता। मैं अब देखो लॉजिकली क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर करेंगे वी गेट 25, वी गेट 25। और यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे मेरे पास आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बच जाएगा। और यहाँ पे के स्क्वायर मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ मैंने एक चीज़, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट अभी हटाया नहीं है तो यहाँ पे 5 ही लिखते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट को हटा रहा हूँ। तो मेरे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए मेरे पास यहाँ पे आ चुका है 25, यानी कि 9 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे जो मेरे पास के स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 25 माइनस 9। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 16। कितना आ चुका है, 16। जब आपकी के स्क्वायर की वैल्यू 16 आ चुकी है तो आपकी के की वैल्यू क्या रहेगी, तो के की वैल्यू आपकी रहेगी ±4। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अब कहीं कहीं पे एग्जाम में क्या होगा, आप क्या करोगे, 4 टिक करोगे। ठीक है, तो ये MCQs में जब आएगा तो एक चीज़ यहाँ पे गौर फरमाइएगा, के स्क्वायर हमारे पास है, तो के स्क्वायर का मतलब क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया आप लोगों को कि रूट्स तो 2 होंगे। ठीक है, तो वहाँ लेट्स सपोज आपके पास ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे रखा है 4 है, दूसरा आपके पास दे रखा है -4 है, और तीसरा जो दे रखा है ए एंड बी दे रखा है, चौथा नन ऑफ, सपोज आपके पास 5 दे दिया। ठीक है, तो आप किस पे टिक करोगे, तो आप किस पे टिक करोगे, आप टिक करोगे विद बाबू सी वाले ऑप्शन पे, ना कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्यों,
तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे 2 रूट्स आए प्लस माइनस 4, तो -4 इज ऑल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन एंड वी कैन से 4 इज ऑल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वैल्यू डाल के निकाल के आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है सपोज, ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है दैट इज 0, जिसको हम कहेंगे ओरिजिन, इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन कहते हैं। तो आपको पता है ओरिजिन की वैल्यू 0 0 होती है। ये कह रहा है कि यहाँ से एक डिस्टेंस है एक्स, सपोज ए मान लो, इस डिस्टेंस कुछ ही मान लो, कोई कोऑर्डिनेट मान लिया। तो कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है। तो वो कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, वो कितनी रहेगी, यानी कि मेरे पास अननोन वैल्यू दे रखी है, एक्स कॉमा वाई दे रखा है, और किससे, ओरिजिन से। सेम आपको पता है, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला यू नो वेरी वेल, रूट ऑफ x2 माइनस x1। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, भैया एग्जाम में आता है ऊपर यूँ देखने लग जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एग्ज़ाम हॉल में बच्चा कान खुजा रहा है, बाल खुजा रहा है, पेन घुमा रहा है, तो समझ जाओ नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जाम हॉल में यदि बच्चा इधर उधर देख रहा है, बाल घुमा रहा है, कान खुजा, सर के देखने पे ऐसे एक्टिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो टोटली कंफ्यूज है, उसे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो सिचुएशन ना आए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैथ के फॉर्मूले याद नहीं होते। मत करो ना याद, क्यों याद करने की जरूरत पड़ रही है, मत करो याद। कौन कहता है याद करने के लिए, मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि आप मैथ के फॉर्मूले याद करो। ठीक है, हमेशा क्या करो, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आओ। मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको कंटिन्यूस लिखते चले जाओ। आप लिखते वो खुद ही याद हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही याद हो जाएगा। आपने 2 क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला भी किए ना, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो याद हो ही गया होगा। 1-2 बार और 2 क्वेश्चन और कर दो, पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ये इसका नेचर है, खुद हो जाएगा याद। ठीक है, मैथमेटिक्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। आप समझोगे तभी समझ। और मैथमेटिक्स कुछ मत करो, रोज 2 क्वेश्चन तो करो ही कम से कम। कुछ नहीं आ रहा क्या करें सर, वही कर लो 25 × 14 कर लो बस, और कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ ये कर लो। सर बुक नहीं है, सिलेबस नहीं है, क्या करें अभी, क्या पढ़ें, समझ नहीं, ये कर लो। लंबी सी डिजिट लिख दो, 2 3 4 5 6 और नीचे मल्टीप्लाई करके कुछ और लिख दो। दिन भर बैठे रहो सॉल्व करने, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो। कैलकुलेटर चेक करो, गलत आ गया फिर करो, आंसर निकाला, कैलकुलेटर चेक किया, गलत आ रहा फिर करो। उससे क्या हो रहा है, आपका जो माइंड है वो शार्प हो रहा है। सोना होता है ना, सोना को जितना घिसोगे उतना चमकेगा, तो वही आपका माइंड भी है साथ में। उसको जितना आप यूटिलाइज करोगे ना, वो उतना निखरेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वही चीज़ है, फॉर्मूले ऐसे याद नहीं होने वाला है आप लोगों को। तो यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपकी जो डी की वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या बनने वाली है, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल कूल माइंड तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका आंसर वेरिएबल फॉर्म में भी आ जाए, वेरिएबल फॉर्म में भी आ जाए। इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लेगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये क्या उसका रिलेशन है, या आप कह सकते हो डिस्टेंस और एक्स वाई का रिलेशन क्या रहेगा, तो वो रिलेशन है और यही डिस्टेंस की वैल्यू है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना है, कवर अप करना है। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे इतना इजी क्वेश्चन। देखो इजी क्या चीज़ होती है, कोई क्वेश्चन क्यों इजी लग रहा है पता है आप लोगों को, इजी लग रहा है जिसने कुछ पढ़ा नहीं उसको टफ है, जिसने पढ़ रखा होता है उसके लिए हर एक चीज़ ईजी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत गहराई से बता दूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया एग्ज़ाम टफ है, एग्ज़ाम टफ आया था, एग्ज़ाम टफ आया था। हाँ, यदि आपकी पढ़ाई 100% है, आपने अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दिया है, ठीक है, आपकी पूरी तैयारी थी, उसके बावजूद भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो पेपर पूरे हिंदुस्तान के लिए टफ था, सिर्फ तुम्हारे टफ नहीं था। तो इस बात को लेके कभी डिप्रेशन में मत जाना कि मेरा पेपर ख़राब हुआ या पेपर टफ था। यदि आपकी तैयारी 100% थी तो वो पेपर पूरे हिंदुस्तान के लिए टफ था, आपके अकेले के लिए नहीं था। तो घबराइए मत, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखें, उससे क्या होगा, ठीक है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको कभी डर नहीं लगेगा। तो पेपर खराब जाए या कुछ भी, तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, कोई एक क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उससे क्या होता है,
बोलते सर ये तो इतना ईजी है, ये इतना ईजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, हिंदी का एक क्वेश्चन है, कवित्री, ठीक है, आता रहता है एग्जाम में, बहुत एग्जाम में आ रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों आ रहा है? एग्जामिनर दे रहा है उसको। जब तक किसी क्वेश्चन को 80% बच्चे करेक्ट ना कर लें, जब तक किसी क्वेश्चन को 80% बच्चे क्वेश्चन को करेक्ट ना कर ले, एग्जामिनर उस क्वेश्चन को बुकलेट से नहीं हटाएगा, कंटिन्यूस देता रहेगा। जिस दिन समझो कि 80+ हो चले गए, 80% बच्चों ने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए, ठीक है, आपकी क्वेश्चन सीरीज से हटा दिया जाता है, फिर नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो पेपर बनाने का तरीका यही होता है। क्लियर हो गया? एक ही ट्रेन का क्वेश्चन है, बच्चे बार बार गलत कर रहे हैं, 100 बच्चों में से 80 गलत कर रहे हैं, 20 सही कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है? क्वेश्चन बार बार आएगा, सेम टाइप का आएगा। ठीक है, तो आप किसी क्वेश्चन को ईजी ना समझे, ठीक है, ईजी समझ के हम गड़बड़ कर जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं यार क्वेश्चन तो ईजी था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, थोड़ा आपका टिग्नोमेट्री यहाँ पे इन्होंने मिक्स किया है। क्वेश्चन सेम है, देखो बोलता हूँ ना मैं आप लोगों को, हर साल क्या होता है, चीज़ें रिपीटेड होती है लेकिन थोड़ा हटके होती है। यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास 10 cos ऑफ थीटा, 10 cos ऑफ थीटा, 0। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 0, 10 साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों ने मेरी टिग्नोमेट्री की वीडियोस नहीं देखी है, एक बार उस सीरियल वाइज उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जब आप सीरियल वाइज देखोगे तभी आपको टिग्नोमेट्री का असली मतलब पता चलेगा और कैसे क्वेश्चंस का डील किया था, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार जाके आप जरूर देख लें। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस पूछ रहा है भैया, तो डिस्टेंस आपका क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक बार फिर लिख दो, देखो 3 बार तो मैं ही लिख चुका हूँ। ठीक है, तो आपको तो लिखना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस, मुझे आने के बावजूद भी मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई के टच में नहीं हूँ, समझ रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, खुद बैठ के 10th की किताब पकड़ के नहीं बैठा हूँ मैं। ठीक है, और मुझे पता है मैं एक टाइम बाद भूल भी जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है, नेचर है, भूल जाता है इंसान, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि मुझे वो चीज़ रिमाइंड होती रहे बार बार। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है और ऐसे ही मैथमेटिक्स सीखी जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। और अगर x2 माइनस x1 की बात करें तो यहाँ पे x1 दे रखा है, वहाँ 0 है, तो आपका क्या बचेगा? सिर्फ यही बचेगा 10 cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 10 साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। दिस इम्प्लाइज दैट, थोड़ा आगे ले चलते हैं इसको, तो d इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, तो d इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे जो आया है वो कितना आया है? यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 cos स्क्वायर थीटा प्लस 100 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया है। तो इसको थोड़ा हम आगे ले चलते हैं, इसको थोड़ा और आगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 100 कॉमन ले लेंगे। 100 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। जैसे हम 100 कॉमन लेंगे, मेरे पास जो वैल्यू आएगी 100 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भैया बस क्वेश्चन हो गया, इतना ही था इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा दम इस क्वेश्चन में था भी नहीं। ठीक है, तो d इज इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू आई बताओ? √100। बोलो सर कैसे? अब एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। रिमाइंड क्या करवाता हूँ मैं आप लोगों को? टिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो हमने वहाँ पे पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ याद आया? यही पढ़ा था, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है, डी की वैल्यू कितनी आई है? 100 आई है। डी की वैल्यू जब 100 आई है तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया, सिंपल सा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी तो हम पॉजिटिव लेंगे भैया, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन क्या आता है? तो क्वेश्चन कोई सिंपल क्वेश्चन था, बस ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर दिया उन्होंने? इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपको करना है। क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस और एडवांस क्वेश्चन सारे मिक्स होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन से डील करनी शुरू। अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली पता क्या है, अभी हमारी चल रही है पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप टेस्ट सीरीज बोल सकते हो। ठीक है, कोर्स चल रहा है हमारा, जो आपका टारगेट 2023-24 है, तो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं अभी। जैसे समझो कि सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की नई वैराइटीज़ लेके आएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे लेके आएंगे। ठीक है, अभी क्लास में आपको सिखाया जा रहा है, उस टाइम बस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन करके आएंगे। एक ही क्लास में 50 क्वेश्चन करवाएंगे एक ही चैप्टर के। तो भैया एक चैप्टर से मैक्सिमम 85 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, और टाइप की बात करें तो मुश्किल से 10-12 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो ना आए।
ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंजॉय करके पढ़े, हम भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ो। क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are this। देखो पैरेललोग्राम तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम क्या होता है, क्लास 9th में जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं, अब छोड़ो परे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 9th की, हाँ मौका मिले कभी ज़िंदगी में तो पढ़ लेना, ना मिले तो और अच्छी बात है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है। क्या कह रहा है आपका, ए वर्टिसेस की अगर बात करें तो ए वर्टिस आपके पास क्या है -2,3, ठीक है। वी वर्टिसेस की बात करें तो 6,7, ठीक है। और सी की अगर बात करें तो 8,3 भाई ये आ गया। फोर्थ फाइंड आउट करना है भैया, कैसे करेंगे फोर्थ फाइंड आउट, बताओ कैसे निकालोगे। तो कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वल भी होती है। तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी और इक्वल रहेगी। जब ये सब कुछ इक्वल, तो इनकी एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी होगी, अगर आप याद रहेगी, तो इनके डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 2 डायगोनल खींच दिए, ये मैंने क्या करा, डायगोनल खींच दिया और काम हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे कॉन्सेप्ट लगाओगे ध्यान से देखना, भूलने वाली बात नहीं है। देखो 8,3 यहाँ पे है और ये है, तो जितने डिस्टेंस ये वाली है, इतनी जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है। जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब जो आपका सेंटर पॉइंट है जिसको हमने मान लिया O, देखो मान लिया O, वो क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। तो जब इसका मिड पॉइंट ये है तो ऑब्वियस सी बात है इस डायगोनल का मिड पॉइंट भी यही होगा। तो हमें मिड पॉइंट निकालना, काम हो जाएगा। मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या करें, आज यूज़ करेंगे मिड पॉइंट। और आपको पता है मिड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, एक्स के लिए जब सॉल्व करते हैं तो x1 + x2/2, और जब y के लिए सॉल्व करते हैं तो y1 + y2/2। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका जो O कोऑर्डिनेट है उसकी जो x की वैल्यू है, ठीक है, तो x = सब xy मान लो इसको, ठीक है। वो भी x की जो यहाँ कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 8 - 2 यानी कि 8 - 2/2 विच इज़ इक्वल टू 3, विच इज़ इक्वल टू 3। वाई की अगर मैं बात करूँ कुछ नहीं है, 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। वाई की अगर बात करूँ तो 3 - 3 0, 3 - 3 सॉरी 3 + 3, 3 + 3/2, तो ये भी कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब जो आपके सेंटर के पॉइंट थे वो सेंटर के पॉइंट आप कितने आ गए, 3,3 मेरे पास ये आ गया। अब देखो जब इस लाइन के लिए ये मिड पॉइंट था तो इस वाली लाइन के लिए भी ये क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा। मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मिड पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट को अब हम मान लेते हैं x, y, x, y। तो आपको देखो क्या करना है, दिस इम्प्लाइज दैट 6 + x/2 क्या वैल्यू दे रखी है, 3। और ऐसे हम y के लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 7 + y/2 = 3। फर्दर सॉल्व करते हैं इस चीज़ को हम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ 6 तो 0 आ जाएगी। और यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा y = -1, y = -1। तो मेरे पास ये 2 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। वो 2 पॉइंट मेरे पास क्या है, जो x, y था, x, y था, वो मेरे पास क्या है आपके पास 0, -1, 0, -1। तो यही वो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, D। कौन सा है, D। तो D वो पॉइंट है 0, -1, और आपका आंसर फिनिश। आप लोग एक बार मैं आगे से हट जाता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से किस तरह से मैंने क्वेश्चन को किया है। तो ये आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिन्होंने नहीं लिया, और अच्छी बात है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और कुछ नहीं रखा जीवन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ की। ये कह रहा है कि आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, चलो भाई ए भी मान लेते हैं, ए भी हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया है। क्या कह रहा है, 0,2 इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। कौन सा है, 3, k, और यहाँ वाला है आपके पास k, 5। भैया इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये किसकी तरह काम करेगा, मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा भैया, मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं यहाँ के डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी इक्वल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आप लोगों का।
डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएं तो यू नो वेरी वेल x2 माइनस x1, अब तो आपको भी याद हो गया होगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो बस जब इतना पता चली गया है तो निकालते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें तो 3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस किसके इक्वल रहेगी? इसके इक्वल रहेगी। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 0 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके इक्वल रहेगी? इस डिस्टेंस के इक्वल। तो वही मैंने किया है, इन दो पॉइंट की डिस्टेंस निकाली ये वाली, इन दो पॉइंट की डिस्टेंस निकाली ये वाली, और दोनों क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। जैसे मैंने दोनों को कंपेयर किया, मेरे पास रूट तो हट गए, तो यहाँ मेरे पास 3 का स्क्वायर यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया, प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर बच गया, तो के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 जब 4 के यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4k। मैंने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुतों को पता नहीं होगा, देख लेना, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया, के स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपके पास 9 आ गया। क्लियर हो गया? तो भैया 9 से 9 कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, 4k इज इक्वल टू आपके पास 4 बचा, k इज इक्वल टू वैल्यू सिंपल क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को साथ आपको क्या करना है, डील करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो मुझे नहीं लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो हमने डिस्कस ना किया हो अभी तक की 4 वीडियोज़ में। 3 वीडियोज़ आ चुकी है, ये चौथी वीडियोज़ थी, और ऐसा कोई क्वेश्चन या किसी टाइप का क्वेश्चन जो हमने स्किप किया मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, बाकी आप इन 4 वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं गारंटेड लिख के देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहते हैं एक ट्राइसेक्शन वाला, देखो ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ भैया, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस इसका एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं पीछे वाला, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो भैया पहली डेफिनेशन क्या होती है कोलिनियर की, बताओ। कोलिनियर का मतलब होता है कि भैया आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है ए और बी। क्लियर हो गया? कोलिनियर का मतलब होता है कि जो तीनों पॉइंट हैं, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर क्या करें, लाइज करें, देन वी कैन से दीज पॉइंट आर कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर, ध्यान रखना, नॉन, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है, जब आपके कोई 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं लाइज कर रहे हैं तो नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। और 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट यदि आपकी स्ट्रेट लाइन में लाइज कर रहे हैं देन वी कैन से कोलिनियर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही कह रहा है कि तीनों पॉइंट कब कोलिनियर होंगे। तो एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये मान के चलो, ठीक है, या 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो आपका एक पॉइंट तो ये वाला मान लिया, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, तो भैया पॉइंट्स दे रखे हैं 1,1 3, कंडीशन क्या दे रखी थी कि जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, तभी पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। क्लियर हो गया? तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आप लोगों से क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे में कैसे निकालें। हमने तो पढ़ा था कि अगर आपका नॉर्मल ट्राइंगल है देन वी कैन राइट एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, यही पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अगर आपका इक्वेलेटरल ट्राइंगल आया था भैया, इक्वेलेटरल ट्राइंगल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, 3√3/4 ए स्क्वायर, ये पढ़ा था जी हमने। ठीक है, एक हमने और पढ़ा था भैया, हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था। हीरोन्स फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये पढ़ा था। ये 3 तो सर हमने पढ़ रखे हैं। फिर चौथा कौन सा नया इंट्रोड्यूस हो गया, तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाके देखें। तो क्या किया हम लोगों ने, अब देखो इसका एक नया फॉर्मूला है। जब आप एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखा हो तो तब कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है दैट इज़ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड। मॉड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई अगर एक ऐसा ब्रैकेट, यदि उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है
तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं लेता हूँ आपका x1 आ जाएगा यहाँ पे, और x1 बाहर ले लेंगे, x1 बाहर आएगा, अंदर आपके पास आएगा y2 माइनस y3, ठीक है। फिर प्लस बीच में लेंगे, दूसरा आपके पास क्या आएगा, x2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y3 माइनस y1, और फोर्थ थर्ड पार्ट जो आपके पास आएगा x3 बाहर रहेगा, और आपका y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। और कोलिनियरी कंडीशन क्या रहा था भैया, ये तो इक्वल टू जीरो रहेगा, एरिया क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो हो गया काम खत्म, ठीक है। तो 1/2 जब उधर जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो x1 की बात करें तो x1 आपको 1 दे रखा है, ठीक है, x1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। y2 की बात करते हैं, y2 कितना है, k दे रखा है, k माइनस 4, क्लियर हो गया। x2 देखो कितना दे रखा है, 3, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, सॉरी y3 माइनस y1 यहाँ पे होगा, y3 माइनस y1, हाँ, तो y3 कितना है, 4 माइनस 1 3 हो गया जी, प्लस तीसरी चीज़ क्या है, x3 दे रखा है, x3 में कितना दे रखा है, -1, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं, -1, अंदर क्या चलेगा, y1 माइनस y2, यानी कि 1 माइनस के, 1 माइनस के इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो भैया सॉल्व करते हैं इसको आगे, k माइनस 4 प्लस 9 माइनस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k प्लस k कितना होता है भैया, 2k होता है, कितना होता है, 2k होता है, ठीक है। तो इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं, देखो नीचे तो खैर दिखेगा नहीं, फिर येलो ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी 2k की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, देखो 5 हो गया, -5, यानी कि आपके पास जो बच रहा है 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ रहा है। तो बस हो गया काम, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो 2k इज इक्वल टू -4, देन वी कैन राइट k इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया भैया जी आपका आंसर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को बेफिक्र होकर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपको क्या करना है, बढ़िया से करना है, कोई दिक्कत वाली उसमें कोई कंडीशन ऐसी कुछ है नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस पूरे चैप्टर की समरी में आपको एक मिनट के अंदर बताता हूँ। पहला पॉइंट हमने पढ़ा है ग्राफ ड्रॉ करना, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मिड पॉइंट निकालना, तीसरा हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, चौथा हम लोगों ने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे आपके पॉइंट्स रखे जाते हैं, पांचों हमने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला, पांचों क्या पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला बस, और 6 हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। बस ये 6 चीज़ें ही हमने इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पढ़ी है, और इसमें आपका चैप्टर पूरा क्या होता है, ख़त्म हो आता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है पैसा है, सबसे बड़ा पैसा है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। पैसे कमाओ, सरकारी नौकरी लगा के कराओ, चाहे बिजनेस करके कराओ, लेकिन कमाओ, क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि भैया बिना पैसे वालों को तो कोई भी नहीं देगा, आजकल सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज चल रहा है, सरकारी नौकरी के बिना कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिना सरकारी नौकरी कोई देख ही ना, बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए, वो कुछ भी हो, बस सरकारी नौकरी होनी, सरकारी ठप्पा होना चाहिए उस पर, ठीक है, तभी लड़की मिलेगी, या लड़की भी नहीं मिलेगी, बाद में ये पछतावा ना रहे कि ना ही पढ़ाई हुई है, ना ही लड़की मिल रही है, बाल झड़ने लग गए, उम्र निकल गई, ठीक है। मेरी उम्र तो है अभी, ठीक है, आप लोग अपना देख लीजिएगा, टाइम से पढ़िए, अच्छी परसेंटेज लाइए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छी जॉब्स होगी, ठीक है, सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।